तो कहानी की शुरुआत में हम चॉय नाम के एक गवर्नमेंट एजेंसी के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि प्रोफेसर नो से बात कर रहा था। वो दोनों काफी टेंशन में थे क्योंकि जापानीज NIA यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनकी एक लैब के ऊपर छापा मारकर डॉक्टर जॉनस और उनकी पूरी टीम को पकड़ लिया। उस लैब के अंदर वो एक बायोकेमिकल वेपन पर काम कर रहे थे और अब उसका ही एक सैंपल NIA वालों के हाथ लग चुका है। ये चीज चॉय को सही नहीं लग रही थी, लेकिन अभी वो नो से इस बारे में टेंशन ना लेने के लिए बोलकर वो बाद में उसे सियोंग नाम सिटी में मिलने के लिए कहता है और अपने ढेर सारे गार्ड्स के साथ एक बिल्डिंग में जाता है जिसमें काफी सारे शटर थे। अब चॉय के गार्ड्स थे वो बाहर ही रुक गए थे और चॉय खुद एक शटर के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो मैडम ग्वान से मिलता है जो कि वैसे तो नॉर्मल थी, लेकिन उसके पास काफी सारे स्पाइस थे जो कि किसी भी मिशन को बहुत ही आराम से अंजाम दे दिया करते। और अभी चॉय चाहता था कि ग्वान उस सैंपल को हासिल करने में उसकी हेल्प करे जिसको NIA वाले ले गए हैं ताकि वो फिर से उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाएंगे, पर ग्वान ऐसा नहीं कर सकती थी। वो ये बताती है कि जापान ने कुछ ही समय पहले उसके सारे के सारे एजेंट्स को पकड़ कर उनके सर काट कर उसके पास वापस भेज दिए थे। वो लोग उसके पीछे भी पड़े हुए थे और इसलिए अभी मैडम ग्वान किसी भी हाल में चॉय की कोई हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन वो चॉय को एक फाइल देती है जिसके अंदर एक हैंडक्राफ्टेड पोर्टेबल स्वीडिश वॉल्ट की इंफॉर्मेशन थी जिसके अंदर ही NIA वाले जल्दी ही उस सैंपल को जापान लेकर जाने वाले थे। पर सबसे बेकार चीज ये होती है कि उस लॉकर को इतनी आसानी से खोला नहीं जा सकता था। ग्वान की नजर में उस लॉकर को बस मिस्टर चे या फिर उनकी बेटी जाग्योन ही खोल सकती थी और इसलिए ग्वान उसको जाग्योन से मिशन के लिए बात करने के लिए कहती है। अब जाग्योन एक कमाल की असैसिन होती है, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाली और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटी के अंदर एक उसका ट्विन ब्रदर रहा करता था जिसके बारे में ये बताया जाए तो वो सच में काफी कमाल का फाइटर है और उसे सिगरेट पीने की काफी ज्यादा आदत रह चुकी है। अब वहीं बाहर अचानक से दो लोग आए थे जो कि चॉय के गार्ड्स को एक एक करके जान से मारने लगते हैं। वो फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होते हैं, इवन ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हो। अब बाहर लड़ाई झगड़े की आवाज को सुनकर ग्वान समझ जाती है कि अब ये उसका आखिरी समय है और इसलिए वो चॉय से आखिरी बार हैंडशेक करके उसे वहां से जैसे तैसे भगा देती है। और जब वहां पर वो दो गार्ड्स आते हैं तो ग्वान की बॉडी गार्ड उनसे लड़ने के लिए अपनी कटाना निकाल लेती है, पर वो गार्ड्स ग्वान को आसानी से मार डालते हैं और ग्वान का मरना ऑफ स्क्रीन हुआ था। इसके साथ ही कहानी जाग्योन पर जाती है जो कि अपने पिता के फ्यूनरल में अकेले बैठी हुई थी और अपनी दूसरी पर्सनालिटी यानी कि अपने भाई की पर्सनालिटी से बातें कर रही होती है। यानी कि ये तो उसके दिमाग में चल रहा था, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी कि उसके अंदर ही काफी सारी पर्सनालिटीज रहा करती। तब पास्ट के एक सीन में हम देख पाते हैं कि जाग्योन के पिता को कुछ लोगों ने जान से मारकर उनकी बॉडी के टुकड़े कर दिए थे और उनकी बॉडी को एक वैन में रख दिया। अब जब जाग्योन को इस बारे में पता चला तो उसने वहां पर आकर एक एक करके सभी गार्ड्स को मार दिया और अपने पिता की बॉडी को उनके हाथ पर बने एक टैटू की मदद से पहचाना था। लेकिन बात यह होती है कि उसे अपने पिता की मौत का इतना दुख नहीं होता क्योंकि उसके पिता जिस तरह का काम करते थे उसकी वजह से उनके काफी सारे दुश्मन थे और उनके साथ ऐसा कभी ना कभी तो वो नहीं था। अब जाग्योन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि जब उसके पिता फाइनली अपने काम से रिटायरमेंट लेने का सोच रहे थे तब जाकर उनके साथ ही चीज हो गई। शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि चे असल में अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड था, इस वजह से उनके इतने सारे दुश्मन थे और जाग्योन खुद भी एक बहुत स्किल्ड और खतरनाक एजेंट हुआ करती थी। और जाग्योन के पिता मिस्टर चेई का यही कहना था कि जिंदगी कभी भी प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती, किसी को नहीं पता कि आगे अचानक से क्या सरप्राइज फेस करना पड़ जाए, पर ऐसी सिचुएशंस में घबराना नहीं चाहिए। कह रहा प्रेजेंट में जाग्योन के पास अचानक से मो यांग नाम का एक आदमी आता है जिसको चॉय के ही मैनेजर जो ने हायर करके जाग्योन के पास भेजा ताकि मो यांग जाग्योन को हायर करके उसे उस वर्ड को छुड़वाने वाला काम करवाए। अब मो यांग जाग्योन को अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वो उसको नूडल्स खाने के लिए देता है। अब आसपास मो यांग के काफी सारे गार्ड्स बैठे हुए थे जो कि मो यांग ने जाग्योन को बस डराने के लिए बैठाए हुए थे। अपने प्लान के बारे में सब बताने के बाद मो यांग जाग्योन से हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके एडवांस के रूप में उसने काफी सारे पैसे भी जाग्योन के सामने रख दिए थे। अब उस मिशन को करने में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उन्हें बस 10 मिनट के अंदर अंदर उस मिशन को अंजाम देना था क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होने वाली थी। तभी जाग्योन की पर्सनैलिटी अचानक से बदल जाती है और वो इस मिशन के खतरे को देखकर ये मिशन करने से साफ मना कर देती है, जिसको सुनकर आसपास बैठे सभी लोग काफी डर गए थे क्योंकि इतने लोगों के सामने जाग्योन ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और बिना डरे मिशन को करने से साफ इनकार कर दिया। अब मो यांग तब जाग्योन को डराने की कोशिश करता है
पर जैसे ही जाग्योम उससे ये कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तब मोयोम को समझ आ जाता है कि अभी जाग्योम की दूसरी पर्सनैलिटी सामने है। और क्योंकि वो जानता था कि वो इतने सारे लोगों के साथ भी जाग्योम की इस पर्सनैलिटी से पंगा नहीं ले सकता, इसलिए वो जाग्योम से माफी मांगकर उसके लिए सिगरेट जलाता है और उसे प्यार से समझाता है कि अगर वो इस मिशन को कर देती है तो उन्हें मिशन के बाद डबल पैसा मिलेगा, ट्रिपल भी मिल सकता है, और वो लोग आराम से मिस्टर चई यानी कि अपने पिता के सपने के हिसाब से रिटायरमेंट लेकर साउथ ईस्ट में एक पब खोल सकते हैं और आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और तभी जाग्योम की दूसरी पर्सनालिटी यानी कि उसका भाई कुछ सोचने लगता है और सीन यहाँ से सीधा मिशन वाले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर हमें कुछ दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन हाँ, लोगों की चीखें और गोलियों की आवाज को सुनकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि जाग्योम बहुत बुरी तरह से NIA के लोगों को मारती है और 10 मिनट के अंदर ही सभी लोगों को जान से मारने के बाद में वो वॉर्ड को हासिल भी कर लेती है। जाग्योम की मदद मोयोंग के साथियों ने भी करी थी। अब तभी वहाँ पर मोयोंग आता है जो कि उसको उसके मिशन को कंप्लीट करने के लिए शाबाशी देने लगता है। और थोड़ी ही देर के बाद में जब वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचता है तो जोई का मैनेजर जो मोयोंग से वॉल्ट लेने की उसके रेस्टोरेंट में आता है। और अभी हमें जाग्योम को कहीं भी दिखाया नहीं गया, जिसका रीजन यही था कि जाग्योम को मोयोंग और उसके साथियों ने मारकर ब्रिज के नीचे पानी में फेंक दिया, यानी कि मिशन कंप्लीट होने के बाद में उसे मार डाला गया, जिसके लिए जो ने ही उन्हें ऑर्डर दिए थे। जाहिर सी बात है इसका रीजन साफ था कि जॉय इस मिशन के हर सबूत को मिटाना चाहता था। और तभी वो गुस्से में आकर जाग्योम की बॉडी को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो किसी तरह का भी रिस्क लेना नहीं चाहता। वो कंफर्म करना चाहता था कि वो मारी गई है या फिर नहीं। अब यहाँ पर एक डिटेल वाली बात यह है कि उस समय टीवी पर हैवी रेनफॉल की वजह से रिवर का वाटर लेवल बढ़ने की खबर आ रही थी और इसलिए जाग्योम की बॉडी को ढूंढना पॉसिबल नहीं होता। अब वहीं जाग्योम की बॉडी पानी के बहाव की वजह से एक जंगल टाइप एरिया के किनारे पर आ गई थी और अभी भी वो जिंदा होती है। उठने पर वो सबसे पहले अपनी जेब में सिगरेट चेक करती है, लेकिन वो खत्म हो गई थी, विच मीन्स कि जाग्योम के ऊपर अभी भी उसके भाई का कंट्रोल था। अब जाग्योम को सिगरेट नहीं मिलती, पर उसकी जेब में वही टायरेंट का सैंपल था जिसको फोर्ट में से जाग्योम ने पहले ही निकाल लिया था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला था। और वो वहां से उठकर जा ही रही होती है कि तभी पास में एक टैक्सी आती है जिसके अंदर 2 ठग्स एक औरत को पकड़कर लूटने के लिए वहां लेकर आए थे और पैसे मिलने के बाद वो उसको जान से मारने का सोचते हैं। तभी उनमें से एक ठग उस लेडी को जान से मारने लगता है और दूसरा बाहर सिगरेट पीने के लिए चला जाता है। अब उसी दौरान जब वो टैक्सी के ट्रंक को खोलता है तो उसमें उन्होंने एक आदमी की लाश को रखा हुआ था जो कि शायद से टैक्सी का रियल ओनर होगा। जाग्योम तब उस लेडी की आवाज सुनकर उस सिगरेट पीने वाले आदमी के पास आ जाती है, जो कि जाग्योम को अचानक से देखता है तो उस आदमी के मुंह से सिगरेट छूट जाती है। जाग्योम तब स्टाइल में वो सिगरेट उठाती है और उसका एक पफ लेती है और तभी वो उस ठग की गर्दन में एक लकड़ी घुसाकर उसे टैक्सी की विंडो पर धक्का देती है। फिर जैसे ही दूसरा ठग पहले वाले ठग को देखने के लिए बाहर आता है तो जाग्योम टैक्सी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब आगे जैसे ही उसकी नजर टैक्सी में बैठी लेडी पर पड़ती है तो उसके दिमाग में कुछ आता है। वो समझ गई थी कि वो ठग्स इस लड़की के साथ में गलत कर रहे थे, उससे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। और तभी जाग्योम टैक्सी घुमाकर एक ठग को कुचलती है, जिसके बाद में उसने नीचे आकर दूसरे ठग को भी जान से मार दिया। पर ये सब देखकर वो लेडी और डर गई थी, इसलिए वो पैदल ही उस जंगल की तरफ भाग जाती है। जाग्योम अभी इस पर ध्यान ना देते हुए टैक्सी में बैठकर शहर की तरफ निकल जाती है। तब रास्ते में वो किसी को कॉल भी करती है। अब सीन यहाँ से NIA के हेडक्वार्टर्स में आता है, जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट टायरन सैंपल को लेकर जाने वाले मिशन के फेल होने की वजह से डायरेक्टर शाह पर काफी गुस्सा थे। सबको इस बारे में तो पता था कि ये काम जॉय का है, लेकिन वो डायरेक्टली उस पर एलिगेशंस नहीं लगा सकते क्योंकि कोई सबूत नहीं था। और डायरेक्टर शाह और वाइस प्रेसिडेंट भी जॉय के टायरेंट वाले मिशन पर काम कर रहे थे, पर US इंटेलिजेंस एजेंट पॉल के प्रेशर की वजह से उन्हें ये सब करना पड़ा। और अभी उन्हें डर था कि अगर जॉय की किसी मिस्टेक की वजह से पॉल को उनके बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट गुस्से में डायरेक्टर शाह से जल्दी उन लोगों के बारे में पता करने के लिए कहता है जिन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया। वहीं अब जो जब मोयोंग के पास से निकलता है तो वो जॉय को कॉल करके अपडेट दे देता है कि उसको वॉल्ट मिल चुका है, जिसको जानने के बाद में जॉय ने जो से ये कहा कि वो मोयोंग और उसकी पूरी टीम को खत्म कर दे ताकि कोई भी सबूत ही ना बचे। जो ने भी इसकी पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। वो अपने 2 एजेंट्स को मोयोंग के रेस्टोरेंट में छोड़कर आ चुका था ताकि वो लोग मोयोंग और उसके साथियों को खत्म कर दे। लेकिन मोयोंग को इसके बारे में अंदाजा होता है और वो अपने साथियों की मदद से सबसे पहले उन 2 लोगों को जान से मरवाता है और बचने के लिए कहीं और जाने का डिसाइड करता है।
बात रही जॉय के बारे में तो वो अभी खुद प्रोफेसर नो से सियोंग नाम सिटी में मिलने आया हुआ था। वो प्रोफेसर नो को डॉक्टर जोनेस और उनकी टीम को सही होने के बारे में बताता है और उन्हें अपने साथ एक सेफ लोकेशन पर लेकर जाने लगता है, जहाँ पर ही उसने डॉक्टर जोनेस और बाकी लोगों को रखा हुआ था ताकि आगे फिर से लोगों की नजरों से बचकर टायरेंट पर काम किया जा सके। अब आगे हम फिलीपींस में पॉल को देखते हैं जो कि टायरेंट के एक एक्सपेरिमेंट वीडियो को देख रहा था। टायरेंट असल में एक सीरम था जो कि सोल्जर्स को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता था। और आपको याद होगा कि इस तरह के कई सारे सुपर ह्यूमन एजेंट जो होते हैं वो लाइट शॉप के अंदर भी मौजूद थे। लेकिन होता यह है कि कोरिया की टीम ने धोखे से एक वायरस बना लिया था जिसको एक आदमी पर टेस्ट करने पर वो तड़प कर मारा जाता है और बाद में उसकी बॉडी एक्सप्लोड भी कर जाती है। और पॉल को ये पसंद नहीं आता क्योंकि और भी काफी सारे लोगों ने ऐसे सीरम बनाए थे जो कि नॉर्मली ब्रेन पर काम करते थे, लेकिन ये सीरम स्किन के जरिए वर्क करता था जिस वजह से इसमें बहुत ज्यादा खतरा था। अब वहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होती है कि पॉल के बगल में उसके 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और ये वही थे जिन्होंने ग्वान और उसके साथियों को जान से मार डाला था। पॉल ने अभी भी 2 असैसिन्स को उल्टा करके टांगा हुआ होता है जिनके सर को भी वो काट कर हेडक्वार्टर्स भेजने के लिए कहता है और अपने बॉडीगार्ड साथियों के साथ कोरिया की तरफ निकल जाता है। इसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत शिनप्योंग गांव से होती है जहां पर एक गांव वाला सुबह होने से पहले जंगल की तरफ जाता है। अभी तक पूरी तरह से सवेरा नहीं हुआ था। जंगल में बैठकर जब वो स्मोकिंग कर रहा होता है तभी उसको लगता है कि जैसे पास की झाड़ियों में कोई है और असल में वहां पर एक बहुत बड़ा 3 हाथ वाला मॉन्स्टर होता है। इसको देखने के बाद उस गाँव वाले के एकदम होश उड़ गए थे पर अभी वो डर के वहां से भागने लगता है। अब वो मॉन्स्टर उस गाँव वाले को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक से सूरज की रोशनी निकल जाती है और जैसे ही वो रोशनी मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है वो मॉन्स्टर तड़पने लग गया था और उसकी बॉडी अचानक से एक्सप्लोड कर जाती है जिससे कि उसका पूरा का पूरा खून उस गांव वाला के ऊपर गिर जाता है। उसकी आंख के अंदर वो खून जाने की वजह से वो गांव वाला भी अब इन्फेक्टेड हो गया था। अब सुबह के टाइम पर हम एक आदमी लमजैंग को शिनप्योंग गाँव में देखते हैं पर अजीब बात ये थी कि पूरा गाँव खाली हो चुका था। तब एक बैनर को पढ़कर लिमजैंग को पता चलता है कि शिनप्योंग के सभी लोग अभी हॉट स्प्रिंग में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर बस वो गांव वाला जो कि शुरुआत में दिखाई दिया था वो और उसकी बीवी उस गांव के अंदर अकेले रह गए थे। यानी कि बस यही दोनों थे जो कि हॉट स्प्रिंग में नहीं गए। अब लिमजैंग उस गांव वाले की बीवी से जाकर मिलता है और उसको बताता है कि वो एक रिपोर्टर है। अब उस समय वो गांव वाला भी पास में लेटा हुआ था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। इवन उसका जो विजन था वो भी काफी अजीब तरह से लोगों को देख रहा होता है। अब उसने सुबह गांव में आकर सबको उस मॉन्स्टर के बारे में बताने की कोशिश करी थी पर सबको ये लग रहा था कि उस आदमी ने असल में जंगली सुअर को देखा होगा और अंधेरा होने की वजह से उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर स्मोकिंग उसे चढ़ चुकी थी। और जो सुबह हादसा हुआ इस गांव वाले के साथ में उसके बाद ही बाकी विलेजर जो थे उन सभी को हॉट स्प्रिंग में भेज दिया गया। सबसे अजीब बात यही होती है कि किसी ने जानबूझकर गांव के सभी लोगों को हॉट स्प्रिंग के पासेस दिए थे। जिन लोगों को वो जानते भी नहीं थे उन लोगों को भी पासेस दिए गए थे, जैसे किसी खास मकसद की वजह से गाँव को खाली करवाया गया होगा। तभी लिमजैंग उस गाँव वाले से कुछ बातें पूछते हुए उसे उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाता है जिसको देखकर वो आदमी काफी डर गया था। अब तभी लिमजैंग को सोचते हुए सबसे पहले तो एक शील्ड से अपने फेस को कवर करता है और अपनी गन को निकाल कर उस गांव वाले की बीवी और बाद में उस गांव वाले को जान से मार डालता है। विच मीन्स कि लिमजैंग कोई रिपोर्टर नहीं बल्कि खुद भी एक असैसिन था जो कि असल में यहाँ पर इसी इन्फेक्शन के सबूत को मिटाने आया। और आपको समझ में आया हुआ कि इस गांव को खाली क्यों कर दिया गया था या फिर ये कहें कि करवा क्यों दिया गया था। अब आ गया लिमजैंग पहले तो अपने हाथों को अच्छे से धोता है और बाद में उस वायरस और सबूत को मिटाने के लिए उस गाँव वाले के घर को पूरी तरह से आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है। और गाड़ी में बैठने पर उसके पास जो की तरफ से एक लिस्ट आई थी जिसके अंदर मो योंग और उसके सभी साथियों की फोटोज और डिटेल्स होती है। और अब लिमजैंग का काम यही था कि उसको मो योंग और उसके सारे साथियों को जान से मारना होगा। अब आपको ये बात याद होगी कि पहले एपिसोड में हमने जाग्योंग को देखा था जिसने की एक टैक्सी चुराई थी और वो शहर की तरफ जा रही थी, तो वो असल में सोल सिटी की तरफ जा रही होती है। ये सब चीजें ऑफ कैमरा हुई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लिनिक के अंदर एक डॉक्टर जाग्योंग के घावों पर स्टिचेस लगा रहा था और जाग्योंग नदी में गिरने वाले हादसे के बाद से काफी घायल हो गई थी और अभी वो बेहोश भी होती है। खैर अभी डॉक्टर उसके घावों पर टांके लगाने के बाद बाहर आता है जहाँ पर जाग्योंग का सामान रखा हुआ था। और क्योंकि जाग्योंग के पीछे पहले भी काफी लोग लगे हुए थे और उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड में इनाम भी था, तो डॉक्टर लालच में आकर मिस्टर सॉन्ग को कॉल करके जाग्योंग के उसके क्लिनिक के अंदर होने वाली खबर दे देता है। अब डॉक्टर को जाग्योंग के सामान में से टायरन का सैंपल मिलता है लेकिन उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि आखिर है क्या। वहीं जोको भी इस बारे में पता चल जाता है कि जाग्योंग अभी भी जिंदा है।
इसलिए वो भी अपने साथियों से जल्दी जाग योंग के पास पहुंचकर उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। अब थोड़ी देर के बाद में उस डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मिस्टर सोंग के काफी सारे लोग पहुंच गए थे, जो कि कुल्हाड़ी की मदद से सबसे पहले तो उस डॉक्टर को ही मारते हैं। और हो सकता है कि ये लोग कोरियन हैचेड गैंग मेंबर्स हो, जो कि रियल में कोरियन अंडरवर्ल्ड में है भी। खैर जब वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर उन्हें जाग्योंग नहीं मिलती, पर अगले ही पल वो उन लोगों में से एक की गर्दन पर चाकू रख देती है और उनके यहाँ पर आने का कारण पूछती है। वो गैंग मेंबर्स जाग्योंग को मारने आए थे और ये वही लोग थे जिन्होंने जाग्योंग के पिता को भी जान से मारा था। इसके बारे में पता चलते ही जाग्योंग गुस्से में आकर उन सभी लोगों को बुरी तरह से मार डालती है और ये सीन देखने में सच में काफी खतरनाक था। अब आगे जब वो अपने घावों को साफ कर रही होती है तो अपने सर पर लगी हुई चोट के निशान को देखकर उसे वो पल याद आता है जब मोयोंग के लोगों ने उसको काफी बार स्टैब किया था और मोयोंग ने उसके सर पर गोली भी चलाई थी, लेकिन किस्मत से वो गोली बस उसको छूकर निकल गई। पर मोयोंग को लग रहा था कि उसने जाग्योंग को जान से मार दिया और अब जाग्योंग का सिर्फ यही टारगेट था कि वो बस मोयोंग को जान से मारना चाहती थी। अब पहले तो वो जल्दी से कपड़े बदलती है और टायरेंट के सैंपल को उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर जो कि आदमी भी आ गए थे। पर जाग्योंग शातिर होती है, वो किसी तरह से छुप कर उन लोगों के अंदर जाने के बाद ही क्लिनिक से बाहर आती है। फिर जैसे ही इस बारे में जो को पता चलता है कि जाग्योंग भाग गई है तो वो उसको लिम सेंग की लिस्ट देने के लिए कहता है। उस समय जो की टीम उस स्वीडिश वार्ड को ओपन करने की कोशिश भी कर रही थी। वहीं लिम सेंग अभी मोयोंग के एक साथी को जान से मारने के लिए उसका पीछा करते हुए एक प्लाजा के अंदर आ चुका था, जहाँ पर काफी सारे लोग बैटिंग कर रहे थे, यानी कि गैम्बलिंग खेल रहे होते हैं। वहाँ पर मोयोंग का साथी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। अब लिम सेंग को अब तक जाग्योंग की फोटो भी मिल गई होती है। अब आगे जब मोयोंग का साथी पार्किंग में अपनी कार में जाकर बैठता है तो लिम सेंग पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार डालता है और बाद में वो मोयोंग के साथी को धमकाते हुए कार को कहीं पर ड्राइव करके ले जाने के लिए कहता है। अब तभी हम चॉय को देख पाते हैं, जिसे डायरेक्टर सा ने एनआईए के हेडक्वार्टर में बुलाया था और सा अभी चॉय को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि चॉय उसको टायरेंट का सैंपल दे दे और कबूल कर ले कि उसने ही अपने साथियों से एनआईए की टीम पर अटैक करके उस सैंपल को हासिल करा था। लेकिन चॉय एकदम चिल होता है, उसे पता था कि अभी एनआईए के पास में उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और एनआईए वाले बस बॉल के दम पर उसको धमका रहे थे। अब सा उसको ये धमकी भी देता है कि उसने उसके सभी साथियों को आइडेंटिफाई कर लिया है और उन सभी को वांटेड लिस्ट में डलवा दिया गया है, जो कि जल्दी ही पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन चॉय को इस बात की जरा सी भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि जैसा कि हम देखते आ रहे थे उसने पहले ही लिम सेंग से मिशन में इन्वॉल्व सभी लोगों को जान से मारने के लिए कह दिया था ताकि कोई उसके खिलाफ सबूत ही ना बचे और इसके चलते चॉय वहाँ से चिल मोड में निकल जाता है। कर अब पास्ट के एक सीन में हम ये भी देख पाता है कि चॉय जब नो को लेकर सेफ हाउस की तरफ जा रहा था तो उसने उसको भी धोखा दिया और उसने नो को भी जान से मार डाला था और उसकी बॉडी को एक कार के साथ ही एक क्लिफ में धक्का दे दिया। मतलब कि अभी उसने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं करी थी जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए, जिसके साथ ही एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द टायरेंट सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। यहाँ पर कुछ मिस्ट्रीज काफी खतरनाक हैं, जैसे कि वो मॉन्स्टर कौन था और टायरेंट सीरम के साथ आगे क्या होने वाला है। क्या जाग्योंग अपना बदला ले पाएगी या फिर अंत में उसके साथ में क्या होगा। तो इसको देखने के लिए तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी।